अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ पे कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशाद साजद। मैं हूं शर्जील अरशद। बुलेटिन का आगाज़ करें। सबसे पहले आपको बताएं कि भारत की दहशतगर्दी पूरी दुनिया में आश्कार। बरतानवी अखबार द गार्डियन ने भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ को लेकर भारतीय को बेनकाब कर दिया। राजनाथ ने पाकिस्तान में घुसकर दहशतगर्दों को मारने का एतराफ़ कर लिया। पाकिस्तानी वज़ीर दिफा का भारतीय वज़ीर दिफा को मुंह तोड़ जवाब। ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया, कहा कि भारत किसी गलत फहमी में ना रहे, किसी भी मुहिम जोई पर खमियाजा भुगतना पड़ेगा। कहा याद रखें, भारत का कोई उधार नहीं छोड़ेंगे। आपको बताते चलें कि पाकिस्तानी वज़ीर दिफा का भारतीय वज़ीर दिफा को मुंह तोड़ जवाब। ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया, कहा भारत किसी गलत फहमी में ना रहे, किसी भी मुहिम जोई पर खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आपको बताते चलें कि भारत की दहशतगर्दी पूरी दुनिया में आश्कार हो चुकी है। द गार्डियन ने इस बात को रिपोर्ट किया कि भारत पाकिस्तान में शहरियों के कत्ल में मुलव्विस है, जबकि इस बात का सबूत भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने अपने बयान में भी दे दिया। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान में शहरियों के कत्ल में मुलव्विस है और वज़ीर दिफा ने इस बात को कहा है कि भारत किसी भी खामख्याली में ना रहे, भारत को भरपूर जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभिनंदन खैरात के तौर पर वापस दिया गया था, किसी भी किस्म की जारहियत की गई तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। राजनाथ का बयान भारतीय अज़ाइम का आकाश है। दफ्तर खारजा ने भी भारतीय वज़ीर दिफा के बयान को एतराफ़ जुर्म करार दे दिया। कहा कि आलमी बिरादरी भारत से हिसाब ले। आपको अपडेट करें इस हवाले से। राजनाथ का बयान भारतीय अज़ाइम का आकाश है। दफ्तर खारजा ने भी भारतीय वज़ीर दिफा के बयान का एतराफ़ कर दिया। कहा कि आलमी बिरादरी भारत से हिसाब ले। और भी आपको बताएं कि लकी मरवत में दहशतगर्दों की पुलिस गाड़ी पर फायरिंग से डीएसपी गुल मोहम्मद खान और उनका गनमैन शहीद हो गया है। पुलिस के मुताबिक डीएसपी इलाके में गश्त पर थे। शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई है। दुश्मनों का एक और वार। लकी मरवत में पुलिस की गाड़ी पर दहशतगर्दों का हमला। डीएसपी लकी मरवत गुल मोहम्मद और एक एहलकार शहीद। अफसोसनाक वाकया गुज़िश्ता रात खैबर पख्तूनख्वा के जिला लकी मरवत में मंचीवाला चौक के करीब पेश आया। डीएसपी गुल मोहम्मद रूटीन की गश्त पर थे कि इंडस हाईवे के करीब दहशतगर्दों ने गाड़ी को निशाना बनाया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक हमले में एक पुलिस एहलकार जख्मी भी हुआ। पुलिस ने चाय वकवा से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं, जबकि वाक़ये में मुलव्विस शरपसंदों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई है। जस्ते खाकी को सलामी दी गई। नमाज जनाजा में डीपीओ लकी मरवत बनू, पुलिस और आर्मी के ऑफिसर्स ने शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर से सऊदी अरब रवाना हो गए। वज़ीर खारजा, वज़ीर दफ़ा, वज़ीर इत्तलात और वज़ीर इक़्तिसादी उमूर भी उनके हमरा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वक्त के हमरा उम्रे की अदायगी भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। सऊदी हुक्काम से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और जारी के अमूर पर बातचीत होगी। और भी बताएं कि लाहौर में वफाकी वज़ीर इत्तलात की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अताताड़ कहते हैं आने वाले दिनों में महंगाई कम होगी। मुआशी मैदान से मज़बूत खबरें आ रही हैं। ऐलान किया कि चीनी बाशिंदों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करेंगे। कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, किसी को अमन खराब करने की इजाज़त नहीं देंगे। सिक्योरिटी है और हमारे हौसले भी बुलंद हैं, हम पुरज़म हैं और किसी को अमन खराब नहीं करने देंगे। हमारी आर्म्ड फोर्सेस, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज सब जो हैं वो दहशतगर्दी के खात्मे पर कारबंद हैं और इस पे पूरी नीयत के साथ, पूरी लगन के साथ इस नासूर को जड़ से उखाड़ने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इंक्वायरी कमेटी ने जब अपनी रिपोर्ट भेजी तो उसमें वज़ीर आज़म साहब ने चंद अफसरान के खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई करने का हुक्म दिया है और कहा गया है कि इन्होंने अपने फ़राइज़ में गफलत बरती, इनको अलर्ट होना चाहिए था। और ये मिसाल है कि आइंदा चाइनीज सिक्योरिटी के हवाले से जो मामलात हैं उनको मजीद संजीदगी से लिया जाएगा और उसमें किसी किस्म की कोताही जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभी गैलप का हाल ही में सर्वे आया है और उसमें बिजनेस कॉन्फिडेंस लेवल में इंक्रीज के हवाले से बात की गई है। आए रोज कोई ना कोई रिपोर्ट ऐसी आती है जिसके अंदर इस बात के इशारे शामिल होते हैं, अंदिये शामिल होते हैं कि पाकिस्तान में आने वाले माह में, आने वाले सालों में महंगाई में भी कमी वाक़या होगी और इसके साथ साथ ग्रोथ में भी इजाफा होगा।
कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी को जहर नहीं दिया गया, उनके टेस्ट शौकत खानम अस्पताल से कराए जाएं। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर ने मुतालबा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि जीते हुए उम्मीदवारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हालात को 1971 की जानिब लेकर जाया जा रहा है। KP में सेनेट इलेक्शन मुलतवी कराए गए। बानी PTI ने कहा है कि वो चेयरमैन NAB के खिलाफ मुकदमा करेंगे। तरफ बढ़ना चाहते हैं, हम पार्लियामान का हिस्सा है, अपना रोल एज अपोजिशन पार्टी अदा करना चाहते हैं। आप इसमें गैर आईनी और गैर कानूनी कार्रवाइयाँ बंद कर ले। हमारे कैंडिडेट की मेजॉरिटी को मिनॉरिटी में बदलने की मजीद कोशिश ना करें। आज खान साहब ने फैसला किया है, सेनेट में हमारा अपोजिशन लीडर अली जफर साहब होंगे और सेनेट में हमारे पार्लिमानी लीडर ओन बपी साहब होंगे। इसके साथ साथ हम मुकाबला करेंगे इनके साथ, लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे ये बात उठाएं कि इलेक्शन उस वक्त तक ना हो जब तक KPK के सेनेटर वापस ना आए हों। डॉक्टर साहब ने फिजिकल मुआयना किया। फिजिकल मुआयना से स्लो पॉइजनिंग का कोई असर नहीं पड़ता। स्लो पॉइजनिंग का आपको तब पता चल जाता है जब आप टेस्ट करते हैं, जब सारे टेस्ट करते हैं। और इसके लिए जो डॉक्टर है वो आएंगे, वो टेस्ट करेंगे तो उसके बाद पता चलेगा, क्योंकि वो एक टाइम पीरियड है। इसलिए हमारा मुतालबा कि पहले टेस्ट हो और ये क्लियर हो, क्योंकि इस मैटर को सीरियसली लेना चाहिए और इस पर पॉलिटिक्स नहीं होने चाहिए। और भी बताएं कि इद्दत निकाह केस में खबर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी गैर हाजिर रहे। बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के वकील सलमान अकरम राजा ने सूरत हाल पर बरहमी का इजहार किया। सवाल किया कि एक खातून की सजा आज क्यों नहीं खत्म हो सकती, कि इसकी मजीद समाअत अब 9 अप्रैल को होगी। बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की इद्दत निकाह सजा मुअत्तली का केस। वकील सलमान अकरम राजा का कहना था कि खबर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी साथ वाली अदालत में मौजूद हैं, लेकिन जानबूझकर पेश नहीं हो रहे। ऐसा क्या हुआ कि रिजवान अब्बासी आज नहीं आ सकते? एक खातून की सजा आज क्यों खत्म नहीं हो सकती? रिजवान अब्बासी के मोविन वकील का कहना था कि अगर रिजवान अब्बासी मौजूद नहीं है तो प्रोसिक्यूटर राना हसन अब्बास तो मौजूद हैं। सेशन जज ने वकील रिजवान अब्बासी को अदालत में पेश होने की हिदायत कर दी। इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत 9 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 3 फरवरी को गैर शरई निकाह केस में 7 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। कराची से खबर दें, कराची के इलाके मलीर सौदाबाद के सरकारी स्कूल में बच्चे को कत्ल करने की कोशिश। पुलिस ने तशद्दुद पर इस इक़दाम में मुकदमा दर्ज कर लिया है। वालिद ने इंसाफ की अपील कर दी। गवर्नर से इन वाक़े का नोटिस ले लिया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में पुलिस का मकान पर छापा। गैर कानूनी हिरासत में ली गई खातून को बाजियाब करवा लिया। मकान से 2 मर्दों और 5 ख़वातीन को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने फेसबुक पर झांसा देकर खातून को कामरान चौरंगी पर बुलवाया और धोखे से घर में कैद कर दिया। बाजियाब खातून के मुताबिक मुलजिमान की मुश्तबा हरकत देखकर घर जाने की जिद की तो उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। खातून ने मौका देखकर मोबाइल फ़ोन पर पुलिस से मदद मांगी, जिस पर पुलिस की भारी नफरी ने मकान पर छापा मारा। वाक़े से मुतालिक मज़ीद तहकीकात जारी हैं। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। देखते रहिए बोल। और भी आपको बताएं कि गुजरावाला में नौजवान ने मंगेतर ने घर में घुसकर फायरिंग कर दी। फायरिंग से लड़की की वालिदा जाँ बहक हो गई और बहन जख्मी हो गई है। मुलजिम फारूक की अपनी कज़न मरियम से 2 साल कबल मंगनी हुई थी। लड़की के घर वालों ने चंद रोज कबल मरियम का रिश्ता तोड़कर कहीं और तय कर दिया। ईद के 2 रोज बाद मरियम का निकाह होना था। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। खारिया में जुल्म और बर्बरियत के इंतहा 13 बरस की तालिबा के साथ मुबैना तौर पर जिनसी ज्यादती की गई। पुलिस ने मुतासर बच्चे के वालिद की मुद्दत मुकदमा दर्ज कर दिया। पुलिस के मुताबिक बच्ची गूंगी बहरी है, जिसे निजी तालीमी इदारे में सिक्योरिटी गार्ड ने जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। दूसरी जानिब वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने खारिया में 13 साल तालिबा से ज़्यादती के वाक़े का नोटिस ले लिया है। अपने बयान में वज़ीर आला पंजाब ने तालीमी इदारों में सिक्योरिटी गार्ड की जानिब से माजूर बच्ची की मुबैना ज़्यादती का निशाना बनाने पर इजहार अफसोस किया। मरियम नवाज ने कहा कि तालीमी इदारे में घिनौने फैज से सरशरम से झुक गए। मरियम नवाज शरीफ ने मुलजिम की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म देते हुए कहा कि बसमत दरी के लमनाक वाक़े में मुलविस अफराद मुआशरे के लिए नासूर हैं। खाना बना मौत का बहाना। सेवन शरीफ में 2 बच्चे जाँ बहक और 2 मौत के मुंह से लौट आए। वाक़या फूड पॉइजनिंग का नतीजा करार दिया जा रहा है। घर के खाने ने खाना खराब किया।
लुक में खाने वाले लुक में अचल बने। वाकया सहवन शरीफ के भट्टी मोहल्ला में पेश आया। मोहम्मद मेमन के बच्चों ने खाना खाया तो चारों की हालत खैर हो गई। बच्चों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। दौरान इलाज 8 साला खतीजा और 4 साला क़िरतुलैन इंतकाल कर गयी, जबकि 7 साला तबस्सुम और 9 साला अवेस की हालत खतरे से बाहर बताई गई। वर्षा के मुताबिक खाना खाने के बाद बच्चों के पेट में दर्द हुआ और उल्टियाँ शुरू हो गयी। वाक़े पर पूरे मोहल्ले में शोक का माहौल है। अहम खबर दें, कराची में अमन व अमान की सूरत हाल पर सिंध हाई कोर्ट में इजलास जारी है। आज सिंध गुलाम नई मेमन समेत आला पुलिस अफसरान और सेक्रेटरीज इजलास में मौजूद है। आपको बताते चलें, कराची में अमन व अमान की सूरत हाल पर सिंध हाई कोर्ट में इजलास जारी है। IG सिंध गुलाम नई मेमन समेत आला पुलिस अफसरान और सेक्रेटरीज इस इजलास में मौजूद हैं। इसी पर मजीद जानेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ अब्दुल हसीब से। अब्दुल हसीब, अपडेट कीजिएगा। अब्दुल हसीब हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे, वो हमें बताएंगे इस तमाम सूरत हाल की अपडेट भी आपको बताते चलें। कराची में अमन व अमान की सूरत हाल पर सिंध हाई कोर्ट में आला इजलास जारी है। IG सिंध गुलाम नई मेमन समेत आला पुलिस अफसरान और सेक्रेटरीज इजलास में मौजूद हैं। सूरत हाल जान लेते हैं अब्दुल हसीब से। अब्दुल हसीब, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट में सूबाई जस्टिस कमेटी का इजलास जारी है, जिसकी सदारत जो है वो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस शकील अहमद अब्बासी कर रहे हैं, जबकि सीनियर जजेस के अलावा DG रेंजर सिंध, IG सिंध, सेक्रेटरी दाखिला और जो जोन के जोनल जो है वो DIGs और SSPs भी जो है वो मौजूद हैं। और जो है वो जो एजेंडा है वो सूबे की जो है मजमूई तौर पर अमन व अमान की सूरत हाल, खुसूसन शिकारपुर कोर्ट की सेक्टर और जो है वो अतराफ के जो इलाके हैं जहाँ पर लोगों शहरियों को जो है अगवा होने के जो है वो मामला पेश आते हैं डाकुओं के जाने से। तो इस तमाम तर सूरत हाल पर जो है वो सूबाई जस्टिस कमेटी का जो है वो इजलास इस वक्त भी जारी है। तकरीबन 1.5 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है इजलास को, और जो है वो अब तक जो मालूमात हासिल हो सकी उसके मुताबिक जो अफसरान पेश हुए थे, जिसमें IG सिंध और DG रेंजर्स और दीगर पुलिस अफसरान थे, उन्होंने अमन व अमान की जाने वाली कोशिशें और जो चीफ पेशकश थी उससे जो है वो जो कमेटी है उसको जो है वो ब्रीफिंग भी दी। इस वक्त भी जो है वो इजलास जारी है, जिसके अंदर न सिर्फ पुलिस के अफसरान बहुत शुक्रिया अब्दुल हसीब अपडेट करने के लिए। आम खबर शामिल करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से कहा है कि सबसे ज्यादा करप्शन की शिकायत LGA की आती हैं। LGA प्रोजेक्ट्स के जायजा इजलास के दौरान उन्होंने LGA स्टाफ के लिए मॉनिटरिंग मैकेनिज्म को वाज़ेह करने की हिदायत की है। अपडेट करें आपको, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से कहा कि सबसे ज्यादा करप्शन की शिकायत LGA की आती है। LGA प्रोजेक्ट्स के जायजा इजलास के दौरान उन्होंने LGA के स्टाफ के लिए मॉनिटरिंग मैकेनिज्म को वाज़ेह करने की हिदायत की है। आम खबर से आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि सबसे ज्यादा करप्शन की शिकायत LGA की आती हैं। LGA प्रोजेक्ट्स के जायजा इजलास के दौरान उन्होंने LGA स्टाफ के लिए मॉनिटरिंग मैकेनिज्म को वाज़ेह करने की हिदायत भी जारी कर दी है। अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि सबसे ज्यादा करप्शन की शिकायत LGA की आती हैं। अरबे पुताएं, लाहौर हाई कोर्ट ने ताहयात नाअहली के खिलाफ दायर दरख्वास्त खारिज करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया है। कहा, आइन के आर्टिकल 8 के तहत किसी को भी बुनियादी हकूक़ से महरूम नहीं किया जा सकता। ताहयात नाअहली की सज़ा 5 साल मुद्दत गैर कानूनी नहीं। ताहयात नाअहली के खिलाफ दायर दरखास्त खारिज, केस का तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला तहरीर किया। फैसले में उनका कहना था कि दरखास्त गुज़ार ने ताहयात नाअहली की मुद्दत को 5 साल करने का इक़दाम चैलेंज किया। ताहयात नाअहली की मुद्दत को 5 साल करने का इक़दाम गैर कानूनी नहीं है। इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 232 की शिक़ 2 आइन के आर्टिकल 62 से मुतज़ाद नहीं। आइन के आर्टिकल 8 के तहत किसी को भी बुनियादी हकूक़ से महरूम नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच आइन के आर्टिकल 62F1 के पहले ही तशरीह कर चुका है। बराह रास्त ले चलें आपको लाहौर, जहाँ पर सीनियर सूबाई वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। हंगामी तौर पर भर्तियाँ भी करेंगे, और मैं बार बार हंगामी तौर इसलिए कह रही हूँ कि ये होने चाहिए थी। ये वो चीज़ें हैं जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का, वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी का, हमारे पूरे इकोसिस्टम के अंदर वाइल्ड लाइफ हैबिटेट जो है उसके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट जुज़ है, जो मैं नहीं समझती और जानती कि दुनिया में कहीं ऐसे जगह हैं जहां नहीं मौजूद। तो इसमें सिटीज़न्स का भी बहुत रोल है। जो हमारा कोम्बिंग ऑपरेशन हुआ था अभी वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू का, वहाँ सिटीज़न्स ने हमें रिपोर्ट किया, मीडिया ने मुझे रिपोर्ट किया। ये जो लाल सुहाना पार्क में कल ट्री कटिंग की खबर आपने सुनी है, ये भी मुझे मीडिया ने रिपोर्ट किया।
और उसके ऊपर ये एक्शन हुआ और वाकई वहाँ कटिंग हो रही थी और अब वहाँ एंटी करप्शन की इंक्वायरी इस वक्त जारी है और उनको फौरी तौर पर 15 अफसरान जो जिसकी ज़िम्मेदारी बनती है उनको हमने OST बनाया। लेकिन ये बात खाली सस्पेंशन और OST पे नहीं रुकेगी, जो ज़िम्मेदार हैं उनको सज़ा भी मिलेगी और अगर उनको टर्मिनेट करना पड़ा तो हम टर्मिनेट। औरंगजेब इस वक्त लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसका कुछ हिस्सा आपने मुलाहिजा किया है। वक्त तो एक ब्रेक का, देखते रहिए बोल। वेलकम बैक। खबर शामिल करेंगे कराची में डेवो बस टर्मिनल पर पड़ोसी अपनों में ईद मनाने के लिए रवाना हो गए हैं। शहरियों की बड़ी तादाद टर्मिनल पर मौजूद है। मजीद जानते हमारे नुमाइंदे कफील अहमद से जो इस वक्त डेवो बस टर्मिनल पर मौजूद है। जी कफील, क्या कहिएगा, क्या कहना है मुसाफिरों का? देखिए, ईद की आमद में जो है वो 3 से 4 रोज़ हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं डेवो एक्सप्रेस बस टर्मिनल कराची के ऊपर और यहाँ मुसाफिरों की तादाद जो है वो मुल्क के दीगर शहरों के लिए जो है रवाना हो रही है और अपने लोगों के साथ ईद मनाने के लिए। इस वक्त हम मौजूद हैं बस के अंदर। साकिब साहब जो कि रीजनल हेड भी हैं, साकिब साहब क्या बताना चाहेंगे बोल TV को ऑपरेशंस के हवाले से और मुसाफिरों की कितनी तादाद है जो कराची से रवाना हो रही है? अस्सलाम वालेकुम जी, जैसा कि आपको पता है कि कल से जो है वो रश स्टार्ट हो चुका है पैसेंजर्स का, जो कि अपने प्यारों के साथ जो है ना ईद की खुशियां मनाने के लिए रवाना हो रहे हैं। तो कल से हमने जो है ना वो रश का जो है ना वो सिलसिला देखा है और अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए हम लोगों ने एक्स्ट्रा टाइम्स जो हैं वो इंडक्ट किए हैं ताकि लोग जो है ना अपने प्यारों के साथ जाके ईद की खुशियाँ मना सकें। तो अब कंट्री की तरफ काफ़ी रश है और इंशाल्लाह हम अपनी भरपूर कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें अपने पैसेंजर्स को ताकि वो जाके अपने प्यारों के साथ ईद की खुशियाँ मना सकें। जी साहब का कहना है कि अपने मुसाफिरों को बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम कर सकें। कुछ मुसाफिर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, आपका नाम कैसे? वकार मेरा नाम है। वकार, क्या कहना चाहेंगे, आप कहाँ रवाना हो रहे हो और क्या कहेंगे सहूलियात के हवाले से? जी, मैं कराची से एबटाबाद की तरफ जा रहा हूँ ईद मनाने के लिए अपने घर वालों के साथ और ये डेवो एक्सप्रेस की सर्विसेज बहुत ही शानदार और महफूज हैं और हम जब भी ईद के लिए जाते हैं तो हमेशा से डेवो एक्सप्रेस को ही चूज़ करते हैं। ठीक है जी, ये थे एक और हैं मुसाफिर। जी साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं कहना ये चाहूँगा कि बहुत ज़बरदस्त ये सहूलत है और सुकून है और बड़े यानी कि पुरसुकून के साथ ये गाड़ी जाती है। ईद मनाने जा रहे हैं, आप सबको ईद मुबारक। ठीक है जी, ये मुसाफिर जो है वो अपने प्यारों के पास जो है वो ईद रहे हैं और एक कंफर्टेबल और एक आरामदेह सफ़र है जो कि कराची से रवाना होगा अब से कुछ देर बाद और इसी तरह और दीगर बसेस भी जो हैं वो यहाँ से रवाना होंगी। बहुत शुक्रिया कफील अहमद अपडेट करने के लिए। और अब बात करेंगे ईद उल फितर की तैयारियों से मुताल्लिक। मुल्क भर में शहरियों ने ईद की खुशियां मनाने के लिए बाजारों का रुख कर लिया है। छोटे बड़े बाजारों में आवाम का रश बढ़ चुका है। किसी को मैचिंग की चूड़ियां चाहिए तो किसी को खुद से और ज्वेलरी चाहिए। वक्त कम, मुकाबला है सख्त। कराची से खैबर बाजारों में रश, क्या खवातीन क्या मर्द, सभी खरीदारी में है मगन। मुल्क भर में मीठी ईद शान से मनाने के लिए बाजारों में गहमा गहमी और उच्च पर है। खवातीन को सूट और जूतों के साथ मैचिंग हैंडबैग्स की फिक्र भी सताने लगी। खवातीन आर्टिफिशियल ज्वेलरी की खरीदारी को भी तरजीह दे रही हैं। कहती हैं मीठी ईद तो होती ही खवातीन के लिए है। दुपट्टे तो अच्छे हैं माशाल्लाह से, हमने लिए, शॉपिंग की है भी थोड़ी बहुत। रेट्स महंगाई तो है, 500 में और 1500 में मुनासिब रेट में मिल जाते हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है शॉपिंग करते हुए बाजार में। लेकिन महंगाई बहुत है, इस वजह से दुपट्टों के रेट थोड़े बढ़ गए हैं लेकिन फिर भी हमें लेने तो हैं क्योंकि उसके बगैर तो नामुमकिन सी बात है कि ईद हो जाए। मर्द भी ईद की तैयारी में खवातीन से पीछे नहीं। दर्जियों ने बुकिंग बंद की तो रेडीमेड कुर्ता शलवार की शॉपिंग के लिए बाजार का रुख कर लिया। जिस तरह महंगाई बढ़ गई है कि पिछले साल या उससे पहले हमेशा मैं 2 या 3 सूट लाजमी सिलवा लेता था। इस दफ़ा यकीन माने कि जेब ने एक से ज़्यादा सूट की इजाज़त नहीं दी। मेरी कपड़ों की शॉपिंग जो है मुकम्मल हो चुकी हुई है तो अभी जूतों की बारी थी, जूते सेलेक्ट करने हैं। खुस्सा जो है वो एक हमारा पंजाबी कल्चर भी है तो वो देखने आया हूँ। महंगाई के बावजूद शहरी ईद की खरीदारी में मगन है। कहते हैं महंगाई तो है मगर क्या कीजिए, बच्चों को ईद की शॉपिंग कराना भी लाजिम है। ईद तो बच्चों ही के लिए होती है। इनकी तैयारियां हो गईं तो समझिए हमने भी ईद बना ली। गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी बसर करने वाले खानदानों के लिए हैदराबाद में सजानों का ईद बाजार, जहां सिर्फ एक मुस्कुराहट पर ईद की खरीदारी की गई है। देखते हैं हैदराबाद से इरफान राय की रिपोर्ट।
ईद की खुशियों से महरूम खानदानों के लिए मुखैर हजरात के माली मदद से मुस्कुराहट बाजार सजाया गया, जिसमें नए कपड़े, जूते, मेहंदी, ज्वेलरी समेत ईद के लिए तमाम सामान बच्चों की पसंद के मुताबिक सिर्फ एक मुस्कुराहट पर दिया गया। घड़ी लिए, सूट लिया, चप्पलें लिए। हम जैसे गरीबों का ऐसा मसीहा भी है, बहुत अच्छा लगा है। चप्पल लिए और ना वो सूट लिया, मेहंदी ली, चूड़ी लिया, बस। मुस्कुराहट बाजार में 500 खानदानों को ईद मनाने के लिए मुकम्मल सामान देकर घरों को रवाना किया गया। ऐसे में बच्चों और बड़ों के चेहरों पर फैली रौनक काबिल दीद थी। बहुत अच्छा लगा है हमें, अल्लाह पाक उनको बहुत दे, सेहत दे, अल्लाह मियां जिंदगी दे, उसको बड़ी उम्र लगे। जिनने मेरे बच्चों के लिए शॉपिंग कराई इन्होंने, अल्लाह पाक उनको बहुत दे। और मैं समझता हूँ कि हम जैसे नौजवान या हैदराबाद के वो नौजवान, वो ऑर्गेनाइजेशंस, इनसे, क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो ज़्यादातर उम्र रसीदा लोग हैं, उनसे एक सबक हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान में पहली बार छोटे ताजरों के लिए बड़ा मौका बोल फराहम कर रहा है कारोबारी हजरात के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म जहां छोटे ताजिर बड़े ताजरों के तजुर्बात से उठा सकेंगे फ़ायदा। देखिए प्रोग्राम धंधा जल्द बोल एंटरटेनमेंट पर। An opportunity of a lifetime for entrepreneurs. Dhanda. इसी साथ ही फिलवक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।